ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। अशीत्यधिक-300तमी कक्षा। आज का हमारा विषय रामायण, वाल्मीकि रामायण जो है उनका पहला श्लोक कल हमने देखा है, उसी का आज हम दूसरा भाग करेंगे और आज हम उसका अन्वय करेंगे पहले श्लोक का। और अन्वय कैसे किया जाता है, उसके उपाय का नाम है आकांक्षा। और आकांक्षा का अर्थ है पद्ये गद्ये वा सुलभेन अन्वय ज्ञानाय प्रश्न रूपेण तत्तत्पद संयोजन उपायस्य आकांक्षा इति संज्ञा। अर्थात आकांक्षा नाम है, किसका नाम है? तत्तत्पद संयोजन उपायस्य, उपाय का नाम संज्ञा है। कौन से उपाय का? उस पद के जोड़ने के उपाय का नाम संज्ञा है। तो कौन कौन से पद का? तो वो है पद्य में, गद्य में। ठीक है, पद्य हो या गद्य हो, दोनों में। किस प्रकार? बड़ी कठिनाई से नहीं, सुलभेन, बहुत सुलभ तरीका है ये, आपको बड़ी सरलता से आ जाएगा। और ये किस लिए है? अन्वय ज्ञानाय, अन्वय के ज्ञ, इसको ग नहीं पढ़ना, ज्ञानाय, अन्वय के ज्ञान के लिए क्या करना है? प्रश्न रूपेण, आपने जिस का प्रश्न करना है और उसके उत्तर में आपको तत्त पद, ठीक है, वो पद को जोड़ते जाना है। जैसे जैसे आप पद को जोड़ते जाएंगे प्रश्न के अनुसार आपका अन्वय बनता जाएगा। ये उपाय आज हम देखेंगे। ये हमने शब्द मंजरी नाम की पुस्तक में से लिया है, जो विद्यासागर KLV शास्त्री जी ने लिखी है। बहुत अच्छी पुस्तक है। अब इसमें ये शब्द आए हैं गद्य पद्य, ये देख लेते हैं। गद्य, गद धातु और यत प्रत्यय। गद होता है व्यक्तायाम वाची भवादिगण, यानी स्पष्ट बोलना। तो बोले जाने या उच्चारण किए जाने योग्य को गद्य कहते हैं। तो छंद विरचित रचना न, ये छंद विरचित रचना नहीं होती है, ठीक है, तो सामान्य रचना है। और दूसरा है पद्य, पद यत प्रत्यय, पद्यम, 4 चरणों से युक्त ये श्लोक, अर्थात ये छंद रचित रचना है। और तीसरी होती है चंपू, ये स्त्रीलिंग है। तो एक प्रकार का काव्य जो गद्य और पद्य दोनों रचनाओं से युक्त होता है और विषय एक होता है। तो अर्थात इन तीनों में हम इस आकांक्षा उपाय का प्रयोग कर सकते हैं। पद का अर्थ भी गति है, गतौ दिवादिगण चुरादिगण धातु है। और चपी से गत्याम, ये चंपू चपी से बना है, इसमें भी जाना तो चुरादिगण का धातु है। और ये कहाँ से लिया गया है? ये काव्य दर्शन दंडिन जी ने एक पुस्तक लिखी है, उसका पहला 11वां श्लोक है। गद्यम पद्यम च मिश्रम च तत्त्रिविधैव व्यवस्थितम। तो 3 प्रकार की व्यवस्था है काव्य की। पद्यम चतुष्पदी तच्च, पद्यम जो है वो 4 पदों वाला होता है, उसके उसको पद्यम कहते हैं। वृत्तम जाति ते द्विधा, और उसके 2 प्रकार हैं, वृत्तम और जाति। अच्छा जी, अब हम अपनी आकांक्षा पे आ जाते हैं। ये कल जो हमने श्लोक किया है, ओम तपस्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम। तो इसका हमको आज अन्वय करना है, ठीक है। कल हमने इस सारे में इस प्रकार पदच्छेद कर लिया था। क्रियापद, कर्ता, कर्म, ये सारे हमने इसमें नोट कर लिए थे कि कर्म कर्ता कौन है, प्रथमा विभक्ति वाले, और कर्म कौन है, द्वितीय विभक्ति वाले। ठीक है,
इसी के आधार पर अन्वय करेंगे। तो सबसे पहले हम क्रियापदम को जान लेते हैं। तो क्रियापदम है परिपप्रच्छ। तो परि इसमें उपसर्ग है और परि का मतलब होता है चारों तरफ, अर्थात पूरी तरह। तो इसका अर्थ है गंभीरता से पूछा। तो किसी ने किसी को बड़ी गंभीरता से पूछा था, तो लिट लकार है। अब हमारे मन में आकांक्षा, प्रश्न पूछने की इच्छा आती है, भाई किसने किसको पूछा। तो जब हम कहते हैं कौन पूछने वाला है, तो कहा परिपप्रच्छ, तो ये कर्तुः आकांक्षा, कर्ता की आकांक्षा होती है। तो तब उत्तर मिलता है वाल्मीकि परिपप्रच्छ। ठीक है, वाल्मीकि ने पूछा। तो क्यों वाल्मीकि ही इसके साथ लगा? क्योंकि ये कर्तृवाची क्रिया है, कर्ता को कहने वाली, और क्रिया जिसको कहती है, जो क्रिया के द्वारा अभिहित है, वो प्रथमा विभक्ति में होगा। इसलिए हमने श्लोक में ढूंढ लिया कि कौन है जो प्रथमा विभक्ति में है। ठीक है, तो हमें मिल गया वाल्मीकि ही परिपप्रच्छ। ठीक है, ऐसे। अब ये देखिए, फिर किसने किसको पूछा, तो दूसरा प्रश्न आया, किसको पूछा? कम परिपप्रच्छ, किसको पूछा? तो ये बन गया कर्मणः आकांक्षा, कर्म की आकांक्षा। तो उत्तर मिला नारदम परिपप्रच्छ। तो कर्मणि द्वितीया, ये हमारा सूत्र है। तो उसने हमें कहा कि जब भी क्रिया जो है कर्तृवाची होगी, तो कर्म जो है वो द्वितीया विभक्ति में होंगे। तो हमने कर्म को पकड़ लिया। ठीक है, उसके बाद आगे आया कर्तृविशेषणस्य आकांक्षा। अब हम जानना चाहते हैं कि कथम भूतः वाल्मीकि ही परिपप्रच्छ, वो वाल्मीकि किस प्रकार के थे? तो उत्तर मिला तपस्वी वाल्मीकि ही परिपप्रच्छ। ठीक है, तो वाक्य में हम ढूंढ लेंगे वाल्मीकि प्रथमा विभक्ति एक वचन में है और तपस्वी प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, चाहे वो उसके साथ नहीं लिखे हुए, पर हम इन दोनों शब्दों को जोड़ लेंगे। ये विशेष्य होगा और ये विशेषण, नाउन एडजेक्टिव। उसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा, कर्ता तो हो गए, तो कर्म विशेषणस्य आकांक्षा। अब कर्म की विशेषण हम कथम भूत भी पूछ सकते हैं, कीदृशम भी पूछ सकते हैं। तो कीदृशम, कीदृशम नारदम परिपप्रच्छ, किस प्रकार के नारद को पूछा गया? तो तपस्वाध्याय निरतम नारदम परिपप्रच्छ। तो नारद द्वितीय विभक्ति एक वचन में है, तो निरतम वहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति एक वचन होनी चाहिए। तो समान विभक्ति और वचन से ये कर्म जो है वो उसका विशेषण पकड़ा गया। उसके बाद द्वितीयम कर्म विशेषणस्य आकांक्षा एक और है। तो पुनः कीदृशम नारदम परिपप्रच्छ, फिर पूछते हैं किस प्रकार के नारद को पूछा? वाग्विदाम वरम नारदम परिपृच्छ, वाग वेद को जानने वालों में जो सबसे श्रेष्ठ हैं, ऐसे नारद को पूछा। फिर तृतीय कर्म विशेषणस्य आकांक्षा, तीसरी पुनः कथम भूतम नारदम परिपप्रच्छ, मुनिपुंगवम नारदम परिपप्रच्छ। ठीक है, तो मुनिपुंगवम भी द्वितीय विभक्ति एक वचन में है। इस प्रकार हमारा अन्वय बन जाएगा तपस्वी वाल्मीकि ही तपस्वाध्याय निरतम वाग्विदाम्बरम मुनिपुंगवम नारदम परिपप्रच्छ इति सर्वं शिवं प्रणाम।